हेलो दोस्तों, आज हम सुप्रीम कोर्ट के एक बहुत ही महत्वपूर्ण डिसीजन के बारे में जो सीता सोरेन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में 7 जजों की कॉन्स्टिट्यूशनल के बेंच के द्वारा, जिसमें CJI DY चंद्रचूड़, जस्टिस AS बोपन्ना, जस्टिस MS सुंदरेश, जस्टिस PS नरसिम्हा, जस्टिस JB पारदीवाल, जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस PV संजय कुमार शामिल थे। सर्वसम्मति से यह निर्णय दिया गया कि एक विधायक को रिश्वतखोरी के खिलाफ संविधान के अनुच्छेद 105(2) और 194(2) के तहत छूट प्राप्त नहीं है। अगर हम बात करें संविधान के अनुच्छेद 105(2) की, तो यह कहता है कि संसद में या उसकी किसी भी समिति में संसद के सदस्य द्वारा कही गई कोई बात या दिए गए मत के बारे में उसके विरुद्ध न्यायालय में किसी प्रकार की कोई भी कार्यवाही नहीं की जाएगी। यही बात 194(2) में विधानमंडल के सदस्यों के बारे में कही गई है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने इसमें यह निर्णय दिया कि विधायी विशेषाधिकार संवैधानिक मापदंडों के अनुरूप होने चाहिए। संवैधानिक विशेषाधिकार का 2 स्तरीय परीक्षण होना चाहिए। पहला ये कि ये सदन की सामूहिक कार्यपालिका से जुड़ा होना चाहिए जो सदन की गरिमा को बढ़ाए, और दूसरा, ये विशेषाधिकार सदस्यों के कर्तव्य निर्वहन के लिए आवश्यक होना चाहिए। अगर हम बात करें पूरे मामले की, तो झारखंड मुक्ति मोर्चा की पार्टी की विधायक सीता सोरेन ने राज्यसभा में 2012 में चुनाव में वोट के लिए रिश्वत ली थी। इसकी शिकायत चुनाव आयोग में की गई। मुख्य चुनाव आयुक्त ने पूरा मामला CBI को सौंप दिया। CBI ने जांच करके चार्जशीट दाखिल कर दी। इसके खिलाफ विधायक जो हैं वो हाई कोर्ट चली गई, लेकिन हाई कोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया। अतः पूरा मामला जो है सुप्रीम कोर्ट पहुँच गया। पहले इसे 2 जजों की बेंच को सौंपा गया था, फिर उसे 3 जजों की बेंच को दे दिया गया। इसी में नरसिंहा राव मामले को भी चुनौती दी गई थी। अतः पूरा मामला 7 जजों की बेंच को सौंप दिया गया, क्योंकि नरसिंहा राव के मामले को 5 जजों की बेंच ने सुना था। नरसिंहा राव के मामले में पूरा मामला यह था कि सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव में लाए जाने पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के शिबू सोरेन और उनकी पार्टी के 4 सदस्यों पर यह आरोप लगा था कि उन्होंने रिश्वत लेकर के लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव के खिलाफ वोटिंग की थी। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने 3-2 से यह निर्णय दिया था कि सदन में किए गए वोट को लेकर उन्हें विशेषाधिकार प्राप्त है, अतः उनके खिलाफ कोई मुकदमा नहीं बनता है और न ही यह कोई आपराधिक कृत्य है। वर्तमान में जो निर्णय आया है उसने PV नरसिंहा राव में दिए गए निर्णय को पलट दिया है और इस कृत्य को एक आपराधिक कृत्य माना है कि रिश्वत ले करके सदन में वोट देना एक गलत बात है। धन्यवाद।